मूवी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन शियाओ से होती है, जो कि एक स्टूडेंट है। मैगजीन में एक हैंडसम बंदे को देख करके अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाने का डिसाइड करती है और अचानक से लड़खड़ा कर गिर जाती है। ये हमारा हीरो जियांग ही। दोनों ही क्लासमेट हैं, लेकिन दोनों एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते हैं, कभी इन दोनों की जमी नहीं। और शियाओ को गिरता हुआ देख करके जियांग हंसता है, हेल्प के लिए हाथ भी बढ़ाता है, लेकिन जब शियाओ हेल्प के लिए हाथ देती है तो हाथ हटा देता है। शियाओ इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो जियांग ही को सफ़ेद बालों वाला बिल्ला कहकर चिढ़ाती है। फाइनली आज रिजल्ट है। शियाओ प्रे कर रही होती है कि वो फर्स्ट आए, क्योंकि उसके और जियांग ही के बीच में बैट लगी थी कि जो फर्स्ट आएगा वो जो चाहे वो हारने वाले से करवाएगा। और यहाँ पर शियाओ का कहना था कि बस एक बार मैं फर्स्ट आ जाऊँ, फिर जियांग ही को उसके घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मंगवाऊंगी। शियाओ को इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देख करके शिन, जो कि क्लास का सबसे हैंडसम बंदा, सारी लड़कियों से डेट करने के लिए मरती है, लेकिन वो मरता है शियाओ पर। वो शियाओ से कहता है परेशान मत हो, तुम ही फर्स्ट आओगी। लेकिन तभी आवाज़ आती है कि जियांग ही फर्स्ट आ गया है और जियांग ही की शानदार वाली एंट्री को दिखाया जाता है। अब जबकि शर्त लगी हुई थी दोनों के बीच में और शियाओ शर्त हार चुकी थी, तो जियांग के कहने पर अब उसे वो करना था जो कि जियांग ही करवाना चाह रहा था। जियांग ही के कहने पर शियाओ यहाँ पर अब पूरे स्कूल के सामने जोर से चिल्लाती है कि जियांग ही जैसा बंदा हैंडसम यहाँ पर पूरे स्कूल में नहीं है। जिस पर जियांग ही कहता है थोड़ा लाउड बोलो, मुझे सुनाई में नहीं आ रहा है। और शियाओ को और ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है। उस वक्त शियाओ को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। जियांग ही अपनी जीत की स्माइल करते हुए जा रहा था, जो कि शियाओ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वो ज़ोर से चिल्लाती है, सच बताऊं सफ़ेद बालों वाले बिल्ले, जो भी फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ बनेगी ना, वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहेगी। तो कहीं से बास्केटबॉल उड़ते हुए आती है और शियाओ के सर पे लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब शियाओ होश में आती है तब वो हॉस्पिटल में थी। जियांग ही उसे देख करके काफ़ी खुश होता है एंड सडनली उसे किस कर लेता है। ये किस शियाओ के लिए काफी शॉकिंग वाली थी। शियाओ जियांग ही का सर पकड़ती है और इसे दूर करती है। पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे किस कर रहे हो विदाउट माई परमिशन? एक मिनट, सफेद बालों वाले बिल्ले, कुछ ही टाइम में तुम्हारे बाल व्हाइट से एकदम ब्लैक हो गए, चल क्या रहे? जियांग ही कहता है शियाओ ये क्या कर रही हो तुम? शियाओ कहती है बकवास बंद करो, हटो, मुझे जाने दो। जियांग ही उसे रोकता है। शियाओ कहती है मुझे रोक क्यों रहे हो? जियांग ही उसे फोटोज दिखाता है और बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। शियाओ कहती है पागल तो नहीं हो गए हो? 18 साल की एज में मैं और तुमसे शादी करूंगी, वो भी अपने दुश्मन से? आजकल एडिटिंग वाली फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा चलती है, इस तरीके से फ़ोटो एडिट करके लाओगे और मुझे दिखाओगे, मुझे बेवकूफ़ बनाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और उसे दूर हटाती है। तब जियांग ही उसे कहता है ये क्या कह रही हो, 18 साल की? अरे कौन कह रहे तुम 18 की हो, तुम 28 की हो और हमारी शादी को हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। शियाओ कहती है बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिली थी, और उसे दूर हटाती है और बाहर जाती है और एक अननोन पर्सन से पूछती है भाई क्या मुझे बता सकते हो कि कौन सा ईयर चल रहा है? और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो पूरे 10 साल ट्रैवल करके आगे आ चुकी है, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था। एक बास्केटबॉल लगने से क्या मैं पूरे 10 साल आगे आ गई हूँ? शियाओ को देख करके नर्स आपस में बातें करने लगती है कि इसका हस्बैंड हांगकांग का कितना बड़ा रिच बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलने के बाद भी किसी और के साथ चक्कर चला रही है और उसे बचाने के लिए खुद ही नदी में कूद गई थी। जब तक बेहोश थी उसका हस्बैंड इसको लेकर के कितना ज़्यादा परेशान था। शियाओ उनकी बातें सुनने के बाद कहती है 18 तक मैं कितनी अच्छी लड़की थी, मतलब 28 में मैं एक बुरी औरत हूँ। अचानक से एक बच्चा आता है और वो शियाओ को धक्का दे देता है और बस उसे हिट करने वाला था बैड वुमेन बोल करके, लेकिन जियांग ही के होते हुए वो भला ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो उस बच्चे को रोकता है और वहाँ से उसे भगा देता है। शियाओ तो बस इस नए वाले जियांग ही को देखी जा रही होती है। जियांग ही बड़े ही प्यार से शियाओ को अपनी बाहों में उठाता है और वहाँ से लेकर के जाने लगता है। शियाओ दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये नया वाला जियांग ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जबकि पुराना वाला जियांग एकदम कुत्ते की तरह हमेशा मुझसे लड़ता और झगड़ता रहता था। लेकिन अगर ये वही जियांग ही है तो बस ये अपना असली रूप कभी भी दिखा देगा, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जियांग ही शियाओ को घर पर लेकर आता है। शियाओ के लिए ये सारी चीज़ें एकदम न्यू थी, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रैवल करके आई हुई थी और अब उसे मालूम पड़ा कि उस बंदे से वो शादी कर चुकी है जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और कभी भी उसकी ब्राइड बनना तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन वो यहाँ पर अपनी वेडिंग की फ़ोटोज़ देखती है जिसमें जियांग ही और शियाओ एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस वाली फ़ोटो को लेकर के शियाओ तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। सफ़ेद बालों वाले बिल्ले, तो मुझे किस कैसे कर सकते हो? हाँ, जियांग ही उसके क्लोज जाता है, क्यों नहीं किस कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लीगल वाला हस्बैंड हूँ, तो किस टच सब कुछ कर सकता हूँ। और वैसे भी ये तो बहुत पुरानी फ़ोटो है, पिछले 5 साल की है, और क्या तुम भूल गई हो कि एवरी डे तुम मुझे किस किया करती थी? तो फिर ये फ़ोटो में ऐसा क्या है? शियाओ यहाँ पर जियांग ही को खुद से दूर करने के चक्कर में
उसे ले करके ही बेड पर गिर जाती है। कुछ टाइम के लिए तो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। शियाओ को जब रियलाइज होता है कि सफ़ेद बालों वाला बिल्ला उसके ऊपर है, तब वो पूरी कोशिश करती है और उसे हटाती है। जियांग ही शियाओ से पूछता है होटल में वो शिन से मिलने के लिए गई थी, आखिर उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से शियाओ को रिवर में कूदना पड़ा। शियाओ को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि होटल में मिलने के लिए वो शिन से क्यों गई थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। शियाओ बातों को टालते हुए कहती है तो क्या हुआ अगर मैं शिन से मिलने के लिए होटल में गई, मेरी मर्जी। जियांग ही को काफ़ी जेलसी होती है और वो ज़बरदस्ती शियाओ को किस करता है, जिस पर शियाओ उसे धमकी देती है कि वो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी। जियांग ही उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाता है। क्या कह रही हो तुम, मेरी कंप्लेन करोगी? वैसे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। हाँ, जो एवरी नाइट चोर और पुलिस का गेम हम दोनों खेलते हैं, वो गेम में मज़ा आने वाला है, क्या वो खेलें? जिस पर शियाओ कहती है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया टाइप के हो। अभी मैं 18 साल की हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हो, चले जाओ वरना सच में सर फोड़ दूंगी। जियांग ही उसे टीज करके चला जाता है। शियाओ अपने लिप को टच करते हुए कहती है ये सफ़ेद बालों वाला बिल्ला मेरा एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे ये सब चल क्या रहा है, क्या सच में मैं इसकी वाइफ हूँ? अरे मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ जिससे मैं इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। नाइट में जब शियाओ चैन की नींद ले रही थी, तब जियांग ही उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था और काफ़ी परेशान था। पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि शियाओ जब रिवर में जंप करी थी उस वक्त वो पानी में कुछ ज़्यादा ही टाइम तक रह गई थी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सीधा दिमाग पर असर गया है और हो सकता है इसे भूलने की बीमारी भी हो जाए और शायद ये उसे भी भूल जाए। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जियांग ही शियाओ के हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे कहता है क्या ज़रूरत थी होटल में जाने के लिए? उस होटल में ऐसा क्या हुआ तुम्हारे और शिन के बीच में जिसकी वजह से तुम्हें रिवर में जंप करना पड़ा? मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, तो फिर उस शिन के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर शियाओ तुम ये मजाक कर रही हो तो सच में ऐसा मजाक बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है जिसमें मैं ना हूँ। यहाँ पर जियांग ही को लग रहा था कि उसकी वाइफ का चक्कर शिन से चल रहा है, जबकि वो अपनी वाइफ शियाओ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियाओ उठती है तब स्कूल जाने की टेंशन नहीं थी। उठते से ही उसकी नज़र जियांग ही पे पड़ती है जो रात भर उसकी केयरिंग करता हुआ वहीं पर सो गया था। शियाओ जब यहाँ पर जियांग ही की बॉडी देखती है तब उसे मस्ती सुझाई देता है और उसके बाद वो जियांग ही के क्लोज जाती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है सच में इन बीते हुए सालों में ये कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो गया है। और तभी जियांग ही उठ जाता है और वो शियाओ के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बैठा लेता है। उसे लगता है कि शियाओ जो मजाक कर रही थी वो ख़त्म हो गया है, वो उसे याद है और उसे किस करने लगता है, जिस पर शियाओ उसे थप्पड़ भी मार देती है। ये सब क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही धमकाया था ना कि अगर तुमने मेरे एडवांटेजेस को लेने की कोशिश की तो सच बताओ मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। तब यहाँ पर जियांग ही कहता है क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? शियाओ कहती है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ ना। जियांग ही कहता है तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ और तुम मुझसे नफरत करती हो या प्यार। और बड़े ही प्यार से शियाओ को टच करने लगता है और टच करते हुए उसे बस किस करने वाला था, जिस पर शियाओ उसके नेक पे काट लेती है। दोबारा अगर मेरे साथ ऐसी करने की कोशिश की तो याद रखना सच में इससे भी घटिया वाली बैंड तुम्हारी बजाऊंगी। सफ़ेद बालों वाले बिल्ले, भले बालों को काला कर लियो लेकिन मेरी नज़र में अभी भी तुम सफ़ेद बालों वाले बिल्ले हो। जियांग ही अपसेट हो जाता है। मुझे तो लगा शियाओ मजाक कर रही थी, लेकिन सच में मेरे बारे में उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या सच में वो पास्ट में चली गई है जैसा कि वो कह रही है कि वो 18 साल की है? क्या वो उस टाइमिंग में चली गई है जब हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे? शियाओ जब फ्रेश होकर के नीचे आती है वो जियांग ही को ढूंढ रही थी और जियांग ही उसे मिलता है किचन में कुकिंग करते हुए। शियाओ हैरान थी। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर शियाओ को मालूम पड़ता है कि जियांग ही कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। इवन जियांग ही के बनाए हुए सूप को शियाओ ब्रेकफास्ट में खाना ज़्यादा पसंद करती है। शियाओ जियांग ही को देखते हुए कहती है ये सफ़ेद बालों वाला बिल्ला इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलेगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। 10 सालों के बाद इसके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस हैं। तब यहाँ पर जियांग ही कहता है इस तरीके से मुझे मत देखो, तुम्हारे लिए सूप बना दिया है, इसे टेस्ट करो। लूना मैगजीन में खुद की फ़ोटो देख करके शियाओ तो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। क्या ये मैं हूँ? इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस मैगजीन में मेरी फ़ोटो क्यों आई है? जियांग ही अपने सर पर हाथ रख लेता है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? शियाओ कहती बताओ तो सही, इस तरीके से नखरे मत दिखाओ। जियांग ही शियाओ से कहता है तुम 28 ईयर्स की हो चुकी हो और तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। ये कंपनी तुमने ही स्टार्ट किया था, लूना मैगजीन की तुम फाउंडर हो। एंड प्लीज़ अब मत पूछना कि ये सब कैसे और कब हुआ, तुमने ही मुझे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स किया था। अब जब तुम इस लूना मैगजीन की फाउंडर हो तो तुम्हें बता दो तुम्हें कंपनी भी जाना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। शियाओ तो बस जियांग ही की बातें ही सुन करके काफ़ी घबराई हुई थी। क्या मैं कंपनी की ओनर भी हूँ?
समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कंपनी भी जाना है 18 से 28 के बीच में, क्या ये सब कुछ हो गया है? अचानक से डोरबेल बजती है एंड यहाँ पर एंट्री होती है शिन की, जो कि शियाओ से मिलने के लिए आया हुआ था। शियाओ जब शिन को देखती है तब वो कहती है 28 का ये भी हो चुका है, लेकिन आज भी ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। बस वो स्माइल किए जा रही होती है। शिन शियाओ के पास आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आने वाला था, लेकिन मालूम पड़ा कि तुम डिस्चार्ज होकर के घर पर आ चुकी हो। शियाओ तो बस यहाँ पर शिन को देख करके यही कही जा रही होती है, कितना ज़्यादा हैंडसम है और कूल भी। फिर मैंने उस सफ़ेद बालों वाले बिल्ले से ही शादी क्यों की, इससे क्यों नहीं की? तभी वो जियांग ही को देखती है, जो कि जेलसी भरी आंखों से शिन और शियाओ को देखे जा रहा होता है। जियांग ही से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो शियाओ के पास आ जाता है और शिन से कहता है, क्या तुम में ज़रा भी सेंस नहीं है कि इस तरीके से किसी की वाइफ से इतना ज़्यादा क्लोज होकर के बातें नहीं की जाती है? शिन का कहना था, तुम भूल गए हो, शियाओ मेरी दोस्त है और मैं तो यहाँ पर बस इसका हालचाल लेने के लिए आया था। अगर मुझे मालूम होता कि फ्यूचर में तुम्हारी शादी होने के बाद शियाओ इतना ज़्यादा परेशान रहने वाली है, तो तुम तो जानते थे ना मैं क्या करने वाला था। अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, जियांग ही, क्या तुम 2 मिनट के लिए साइड में हट सकते हो? मुझे शियाओ से कुछ बातें करनी है। जियांग ही कहता है, क्यों, मैं क्यों साइड हटूँ? मेरा घर है और ये मेरा हॉल है, मेरी मर्जी। और अगर तुम्हें बातें ही करनी है ना, तो दुनिया में बहुत सारे लोग फ्री पड़े हैं, जाओ उनसे बातें करो, मेरी वाइफ से नहीं। शिन शियाओ से कहता है, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चल सकती हो? जियांग ही उसे पकड़ लेता है, ये मेरी वाइफ है और इसे कंपनी जाना है। दोनों और ज़्यादा झगड़ा बढ़ाते उससे पहले शियाओ उन्हें रोक देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शियाओ कार में बैठी हुई थी, बीच में वो थी जियांग ही और शिन दोनों उसके आजू बाजू बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो उठ करके फ्रंट सीट पर जाने वाली थी, लेकिन दोनों ही उसे रोक देते हैं, नहीं तुम हम दोनों के साथ में ही बैठोगी। और शियाओ कुछ नहीं कर पाती है। शियाओ जब कंपनी आती है तब क्राउड देख करके वो डरने लगती है और उस वक्त वो जियांग का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। वो जियांग ही से कहती है, क्या सच में ये मेरी कंपनी है? जियांग ही कहता है, अगर यहाँ के स्टाफ को मालूम पड़ा कि उनकी ओनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कंपनी उनकी है, तो याद रखना जिस कंपनी को खड़ा करने में तुमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 2 ही दिन में कंपनी बंद हो जाएगी। शियाओ का कहना था, अगर ये कंपनी मैंने ओपन की है तो इसे आगे भी बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी को भी खबर नहीं होने दूंगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। शियाओ यहाँ पर जियांग ही की हेल्प से इस तरीके से प्रोटेंड करती है कि मानो उसे सब कुछ याद है और वो लोगों से अच्छी तरीके से मिलती है। शियाओ कंपनी में एक प्रीटी गर्ल को देखती है जिसका नाम किकी है। वो उसे पहचान नहीं पाती है, जिस पर एक स्टाफ उसे बताती है कि इसका नाम किकी है और वो जियांग ही की सेक्रेटरी है। जियांग ही की इतनी प्रीटी सेक्रेटरी, इस बात को लेकर के उसके अंदर भी काफ़ी जेलसी हो रही थी। किकी जो कि जियांग ही से फर्स्ट साइड लव करती है, वो उसकी टाई को सही करने वाली थी, लेकिन जियांग ही अपनी वाइफ शियाओ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से किकी को काफ़ी बुरा लगता है। एक इवेंट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वाली मीटिंग चल रही थी, सारे लोग जहाँ काफ़ी सीरियस थे, तो वहीं पर शियाओ को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के बीच में घोड़े बेच करके सो रही थी। एंड यहाँ पर सारे लोग उसे कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कहते हैं। शियाओ का नाम लेने पर वो फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और प्रेजेंट टीचर कह देती है, जिसकी वजह से मीटिंग वाले रूम में काफ़ी हलचल सी मच जाती है, क्योंकि उनकी बॉस प्रेजेंट कह रही है। शियाओ को यहाँ पर फील होता है कि अब वो 18 की नहीं है बल्कि 28 की हो चुकी है और वो एक मीटिंग का अटेंड कर रही है। खैर जैसा तैसा करके शियाओ यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। लूना मैगजीन की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और उसमें लंच होस्टिंग का काम शियाओ को दिया गया था। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला था और होस्टिंग के लिए उसके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इसी वजह से वो मीटिंग में ही बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वो होस्टिंग के काम से बच जाए। कुछ टाइम के बाद जियांग ही शियाओ से कहता है, अब नाटक करना बंद करो, उठ भी जाओ। शियाओ उठ जाती है और वो जियांग ही से कहती है, लूना मैगजीन का जो फंक्शन होने वाला है उसमें लंच होस्टिंग का काम मैं नहीं कर पाऊँगी। क्राउड मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। वैसे तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम किस दिन काम आओगे, तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। तब यहाँ पर जियांग ही कहता है, ये कंपनी तुमने स्टार्ट किया था और इसके बारे में तुमने मुझे फोर्स किया था। अब ये कंपनी मैंने तुम्हारे कहने पे स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन मेरे पास और भी काम है। और वैसे भी तुम सिचुएशन को संभाल सकते हो ना, कॉन्फिडेंस लेवल तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है ना। और ये तो सिर्फ एक लंच होस्टिंग का काम है, इससे पहले भी तुमने बड़े बड़े काम किए ना, मेरी बिना हेल्प के, तो आगे भी कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। कहकर वहाँ से जाने लगता है। शियाओ से हिट करती है, कहने को कहते हो कि हस्बैंड हो लेकिन सच में बुरे वाले हो, और वहाँ से चली जाती है। शियाओ के जाने पर जियांग ही कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ना करूँ, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। शियाओ स्टेयर्स पे ही बैठ करके इवेंट के ही बारे में सोच रही थी
18 से 28 की हो गई हूँ, लेकिन एक होस्टिंग का काम मुझसे नहीं हो पा रहा है। कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस चक्कर में वो अपने ही बालों को अपने ही रिंग में फंसा लेती है। एंड तभी वहाँ पर शीन आ जाता है और उसके रिंग से उसके बालों को निकाल रहा होता है। और ये की सेक्रेटरी देख लेती है। और उसके बाद वो जियांग ही के पास कॉल करती है और उससे कहती है, मुझे लग रहा है कि आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, आप क्या स्टेट्स पे आ सकते हैं बॉस। और इस वजह से जियांग ही नीचे आ जाता है। की ऊपर खड़ी स्माइल कर रही थी। यहाँ पर शिन शियाओ की हेल्प करता है, तो बदले में शियाओ उसे थैंक्स बोलती है और उसे लूना मैगजीन के आने वाले फंक्शन के होस्टिंग के भी बारे में बताती है और हेल्प के लिए कहती है। शिन मान जाता है। शियाओ कहती है, शिन क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारा रिलेशनशिप क्या है। शिन उसे टाइटली हग कर लेता है। क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मुझे बताना पड़े कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और ये सब कुछ जियांग ऊपर से ही खड़ा देख लेता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और शियाओ भी देख चुकी थी, वो जियांग को मनाने के लिए जा रही थी। शिन कहता है, मत जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा। तब शियाओ कहती है, वो भले ही गुस्से में होगा, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसे समझा दूंगी, आफ्टर ऑल वो मेरा हस्बैंड है ना, कहकर वहाँ से चली जाती है। शियाओ जब जियांग ही के पास आती है तब उस वक्त वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। सेक्रेटरी कीकी को दिखाया जाता है जो कि एक रिवेंज वाली स्माइल देती है और उसके बाद शियाओ के मुंह पर ही डोर को बंद कर देती है। शियाओ काफ़ी गुस्से में थी और कहती है, इस सेक्रेटरी कीकी की तो मैं अच्छी वाली बैंड बजाऊंगी, लेकिन सफ़ेद बालों वाले बिल्ले तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जियांग ही कंपनी से घर वापस तो आ चुका था, लेकिन सर्वेंट के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि शियाओ अभी तक कंपनी से वापस नहीं आई है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए कंपनी जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर शियाओ की एंट्री हो जाती है। वो काफ़ी गुस्से में थी और सीधा अंदर चली जाती है। शियाओ बार टब में थी और वो जियांग ही और खुद के रिलेशनशिप को लेकर के बातें कर रही थी। उस सफ़ेद बालों वाले बिल्ले में पता नहीं मुझे ऐसा क्या दिखा कि मैंने उससे शादी कर ली। वैसे वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। नहीं, वो बुरा ही है, अभी तो उसने मेरी बातें नहीं सुनी। वो टावल लेने के लिए झुकती है और इसी चक्कर में बेचारी धड़ाम से गिर जाती है। जियांग ही के आने पर शियाओ जोर से चिल्लाती है, बदतमीज़ कहीं के, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या। जियांग ही चुपचाप बस पास में रखा हुआ टावल लाता है और शियाओ को कवर कर देता है। गिरने की वजह से शियाओ के पैर में मोच आ गई थी, इसी वजह से जियांग ही उसे अपनी गोद में लेकर आता है और बेड पर बड़े ही प्यार से बिठाता है। अब उसके पैर में मोच थी वो देखता है और उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे लगा रहा था। जब वो ये सब कर रहा था तब शियाओ को जियांग ही में एक केयरिंग वाला बॉय नजर आता है और वो यहाँ पर जियांग ही से कहती है, क्या तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। स्कूल टाइम में मेरे साथ कुछ भी एक्सीडेंट होता था तो तुम मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग की, जबकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। तब जियांग ही शियाओ से कहता है, तुम्हें उस टाइम की बातें याद है जब हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन उस टाइम की बातें क्यों नहीं याद है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें टॉवल दिया है, इससे पहले भी हम दोनों के बीच में ये कई बार हुआ है, लेकिन रोमांटिक तरीके से। शियाओ को यकीन नहीं आता है, जिस पर जियांग ही उसे फोटोज दिखाता है। शायद ये फोटोज देखने के बाद तुम्हें याद आए कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से तो हमारी शादी हो पाई, लेकिन अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ उस होटल में जिसकी वजह से तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। तब यहाँ पर शियाओ जियांग ही से कहती है, मुझे तो नहीं मालूम उस होटल में क्या हुआ था, लेकिन मैं पता करने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से मुझे रिवर में जंप करना पड़ा। जियांग ही जाने से पहले शियाओ को एक एनवलप देता है और बताता है कि लूना मैगजीन की तुम फाउंडर हो, तो तुम्हें क्या कहना है, कैसे तैयारी करनी है, इसमें सारी डिटेल्स है। अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। शियाओ को अपनी कंपनी के लिए बेस्ट करना था, तो इसी वजह से फिर क्या रात दिन एक कर देती है अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर लाने के लिए। काम करते करते शियाओ सो जाती है। जियांग ही उसे उठाकर रूम में लेकर के जा रहा होता है एंड तभी यहाँ पर नींद में ही शियाओ जियांग ही को किस कर लेती है। जियांग ही भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम के बाद शियाओ ने उसे किस का ऑफर दिया था तो वो भी उसे किस करता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि इस वक्त तो शियाओ नींद में है और वो अपने इवेंट के ही रिलेटेड बड़बड़ाई जा रही होती है। काफ़ी ज़ोरों शोरों पर फाइनली शियाओ की तैयारियां हो जाती है। इवेंट में जाने के लिए वो रेडी शेडी हो रही थी। अब इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग ही तो पहले से ही आया हुआ था सारे इवेंट को देखने के लिए, लेकिन अभी तक शियाओ नहीं आई हुई थी। शियाओ के ना आने पर इवेंट में सारे आए हुए लोग बस शियाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे वक्त की बिल्कुल भी कदर नहीं है और जिसे वक्त की कदर नहीं है वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। और शियाओ के रिलेटेड बहुत कुछ बकवास भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी शानदार वाली एंट्री होती है शियाओ की। शियाओ को देख करके तो बस सारे लोग उससे नजरें नहीं हटा पा रहे थे
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। शियाओ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए इन्वेस्टर्स और गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है और बहुत ही अच्छी स्पीच देती है और बहुत ही अच्छी तरीके से इवेंट को एंड भी करती है। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और लूना मैगज़ीन फाउंडर में बहुत सारे इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कीकी को काफ़ी जलन होता है क्योंकि शियाओ को लेट करवाने में उसी का ही हाथ था। लेकिन शियाओ फिर भी सही टाइम पर आ चुकी थी। सब कुछ तो अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी शियाओ काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, जहाँ पर जियांग ही उसे करेज करवाता है। यहाँ पर शियाओ का कहना था कि वो जियांग ही के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, तो इसी वजह से वो जियांग ही को इवेंट में रुकने के लिए कहती है और गेस्ट और इन्वेस्टर से मिलने के लिए चली जाती है। क्योंकि शियाओ को ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें उसने पहले से ही ड्रग को मिला दिया था। शियाओ अनजान थी इन बातों से और उस ड्रिंक को पी लेती है। कुछ टाइम के बाद जब ड्रग अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है तब कीकी बड़ी ही चालाकी से उसे लेकर के चली जाती है और शिन ने उसे देखा था। कीकी शियाओ को एक रूम में ले जाती है और किसी के पास मैसेज करके बुला लेती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शिन की एंट्री होती है, जो शियाओ को देखता है और मालूम पड़ता है कि शियाओ को ड्रग दिया गया है। शियाओ यहाँ पर शिन में जियांग ही को देख रही थी। शिन का कहना था, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा, और अपने कपड़े निकालने लगता है। इधर जियांग ही शियाओ का इंतजार कर रहा था। कीकी उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने शियाओ को शिन के साथ एक रूम में जाते हुए देखा है। जियांग ही भी उस रूम के पास चला जाता है। पास में शियाओ ने कहा था कि वो शिन से पूछेगी कि वो उससे होटल में मिलने के लिए क्यों गई थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो इसी वजह से जियांग ही पहले डोर को नॉक करता है। कोई आंसर रिप्लाई ना होने पर वो डोर को तोड़ देता है। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर शिन था, जो कि बेहोश था, लेकिन शियाओ वहाँ पर नहीं थी। जियांग ही उसे कॉल करता है क्योंकि परेशान थी कि उसका पूरा प्लान चौपट हो गया है। शियाओ के फ़ोन की रिंग सुनाई में आ रही थी। उसे फॉलो करते हुए वो जब कार तक पहुँचता है तब देखता है कि शियाओ कार के अंदर है और उसका पूरा बदन तप रहा है। उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर उसे ड्रग दिया गया है। शियाओ ड्रग के नशे में खुद को हॉट बता रही थी और जियांग से लिपट रही थी। जियांग शियाओ को घर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा ही रहा था। ड्रग ने अपना पूरा असर दिखा दिया था। शियाओ जियांग ही को किस कर लेती है। जियांग ही शियाओ से पूछता है, वो होश में है ना, उसे याद तो है ना कि वो किसके साथ ये सब कर रही है। शियाओ कह देती है कि वो जियांग ही को अच्छी तरीके से जानती है और वो अपने हस्बैंड के साथ है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओ नींद में ही थी। वो जियांग ही को टाइटली पकड़ लेती है। जियांग ही नाइट वाली बात को लेकर के काफ़ी स्माइल कर रहा था एंड उसके बाद वो शियाओ को किस करने लगता है। शियाओ जब होश में आती है तब वो जियांग ही को खुद के बेड पर पाती है। वो उठकर बैठ जाती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर जियांग ही कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जो कुछ भी किया तुमने किया। शियाओ को यहाँ पर नाइट वाली सारी बातें याद आती है। तब यहाँ पर शियाओ काफ़ी कन्फ्यूज़ थी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो जबकि शिन मेरे साथ था। तब यहाँ पर जियांग ही को काफ़ी बुरा लगता है, मतलब तुम मेरी वाइफ हो, इस वक्त हम दोनों बेड पर हैं और कौन सा हस्बैंड चाहेगा कि उसकी वाइफ उसके साथ बेड पर हो लेकिन बातें किसी और पर्सन की करे। मतलब अगर बेड पर तुम मुझे इमेजिन नहीं करी थी तो किसे करी थी, क्या वो शिन था क्या। शियाओ यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरीके से जब शिन उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा था तब शियाओ ने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए शिन को हिट किया था और उसके बाद वहाँ से भाग गई थी। लेकिन अब उसे शिन को लेकर के काफ़ी फिक्र हो रही थी कि उसने हिट किया था, पता नहीं शिन की कंडीशन कैसी होगी। और जियांग ही इस बात को लेकर के चिढ़ा हुआ था कि मेरी वाइफ मेरे बेड पर किसी और बंदे की बात कर रही है। तब यहाँ पर शियाओ जियांग ही को समझाती है कि उस टाइम शिन उसके साथ था, उसने शिन को हिट किया था, वो इस वजह से शिन की बातें करी है क्योंकि पता नहीं शिन की कंडीशन क्या होगी, उसके सर पे कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होगी। जियांग ही पूछता है, तुमने मुझे कुछ सरप्राइज़ देने का कहा था ना, वो सरप्राइज़ क्या था। तब यहाँ पर शियाओ कहती है, मैं शिन से ये पता करने के लिए सोच रही थी कि आखिर उस होटल में उस दिन मैं करने के लिए क्या गई थी, बस सच्चाई बताने के लिए, इसी वजह से। लेकिन देखो ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियाओ कंपनी आती है तब उसे अपने मैगजीन में छापने के लिए एक एक्ट्रेस की फ़ोटो लेनी थी और ये वही एक्ट्रेस था जिसको उसने फर्स्ट टाइम देखा था और ये चाहा था कि फ्यूचर में वो उसका हस्बैंड रहे। लेकिन बाद में इस एक्टर की रियलिटी के बारे में उसे मालूम पड़ता है कि वो तो लड़कीबाज है, आए दिन बस अपनी पावर का यूज़ करके किसी न किसी लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाता है। और इस बार उसकी खुद की एक एम्प्लॉय थी जो कि फोर्सफुली उसे रिलेशनशिप में रहने के लिए कह रहा था। अब उस एक्टर की सच्चाई जानने के बाद शियाओ तो उसके साथ बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं कर रही थी और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी उससे ख़त्म कर देती है, साथ ही उसकी कंप्लेन भी कर देती है, जिसकी वजह से उस एक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शियाओ को हिट करने वाला था। लेकिन जियांग ही के आ जाने की वजह से वो उसे हिट नहीं कर पाता है। शियाओ ने उस एक्टर को सबक सिखाने के लिए अपने हस्बैंड जियांग ही की पावर का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जियांग ही काफ़ी खुश था और उसने शियाओ को अपने गोद में उठाकर रखा हुआ था
और बड़े ही प्यार से उसे घर लेकर आता है। एंड यहाँ पर वो शियाओ के साथ थोड़ा रोमांटिक मोड में हो जाता है। वैसे तुम चाहे 18 की हो चाहे 28 की हो, एंडिंग तो यही है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वैसे भी जब तुमने हस्बैंड कहा था ना, बहुत गर्व वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि जहाँ तक तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों की शादी कब हुई, कैसे हुई, लेकिन फिर भी तुमने हस्बैंड माना, इसके लिए थैंक यू सो मच। शियाओ ने जिस एक्टर को सबक सिखाया था उसके सारे फैंस का इस्तेमाल कीकी बहुत ही अच्छी तरीके से खुद के लिए कर रही थी। इन सारे फैंस को कीकी ने शियाओ के रिलेशनशिप के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी कि उसका अफेयर शिन के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से सारे लोग शियाओ पर काफ़ी भड़के हुए थे और सब लोगों का कहना था कि ऐसी कंपनी में कौन काम करना चाहेगा। शियाओ ने तो साफ कह दिया था अपने स्टाफ से कि जिसको उसके साथ काम करना है वो इस कंपनी में रह सकता है और जिसे काम नहीं करना है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सारे स्टाफ तो शियाओ की कंपनी को ऑन द स्पॉट छोड़ करके चले जाते हैं। अगर कोई रह जाता है तो शियाओ, बाकी गिने चुने एम्प्लॉयज़ और कीकी शियाओ का मजाक देखने के लिए अपनी कंपनी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ शियाओ नहीं देख सकती थी। वो इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में थी और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम जियांग ही कर रहा था। यहाँ पर शियाओ स्कूल टाइम का पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि बॉल हिट करते हुए किस तरीके से उसके शूज़ दूर गिर गए थे और वो जियांग ही के हाथ लग गए थे। शियाओ को लग रहा था कि जियांग ही उसे दूर फेंक देगा, लेकिन यहाँ पर जियांग ही का कहना था अगर ट्रेनर ऐसी हो तो वो शूज़ को भी फ्लाई करना सिखा देगी, जैसा कि तुमने अभी किया। और स्माइल करते हुए वो अपने हाथों से शियाओ को शूज़ वेयर करवा देता है। शियाओ अब अपनी कंपनी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी और कंपनी के बारे में उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो चुकी थी, लेकिन एम्प्लॉयज़ कम होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी कई बार कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इस बार तो वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और डॉक्टर का यही कहना था कि शियाओ अगर इसी तरीके से डिप्रेशन में रहेगी तो आगे चल करके उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जो कि जियांग ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। शियाओ को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जियांग ही ने एक अच्छे हस्बैंड का रोल अच्छी तरीके से अदा किया था। उसने हर वक्त शियाओ का ख्याल रखा था और उसे सपोर्ट किया था। ये वही एक्टर है जिसे पास में शियाओ ने सबक सिखाया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। यहाँ पर वो अपने फैंस के साथ बैठा हुआ था, लेकिन मीडिया वालों की पहुँच तो लाजवाब रहती है। उस एक्टर की पूरी हिस्ट्री निकाल ली जाती है और मालूम पड़ जाता है सभी लोगों को कि ये एक्टर कितना बदतमीज़ और घटिया टाइप का है। आए दिन नई लड़कियों के साथ डेट करता है और उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। फिर सारे फैंस मिल करके उसकी पिटाई करते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है शिन को, जिसने शियाओ को आधी रात में बुलाया था और उससे अपना सीक्रेट रखने के लिए कह रहा था। शियाओ पूछती है, अच्छा तुम मुझे बताओ कि उस दिन मैं होटल में तुमसे मिलने के लिए क्यों गई थी। शिन यहाँ पर शियाओ को बताता है कि तुम तो सब कुछ जानती हो और उसे सच्चाई भी बता देता है, लेकिन साथ ये भी कहता है कि वो जियांग ही को कुछ भी नहीं बताए, जियांग ही को वो खुद जा कर के बताएगा। सच्चाई क्या थी ये जानने के बाद शियाओ तो स्माइल कर रही थी। इधर जियांग ही को दिखाया जाता है जो अपनी एनिवर्सरी पे फ्लावर लेकर आया हुआ था और एक कार्ड, लेकिन शिन और शियाओ को एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए देख करके उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब तक तो वो खुद को संभाल रहा था, लेकिन अब वो खुद को नहीं संभाल पाता है और शियाओ को बहुत कुछ सुना करके फ्लावर्स फेंक करके वहीं से चला जाता है। शियाओ जब 5th एनिवर्सरी कार्ड को देखती है तब रो रो कर उसका बुरा हाल था कि इतने दिनों से वो जियांग ही के साथ रह रही है, लेकिन फिर भी वो भूल गई अपनी एनिवर्सरी डे को। जियांग ही को अभी भी शियाओ के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वो अपने ड्राइवर से कहता है कि वो जा करके शियाओ को घर पर ड्रॉप कर दे। शियाओ की कंपनी में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ के लोगों को शियाओ और शिन के रिलेशनशिप के बारे में कहीं से न्यूज़ मिल जाती है जो कि कीकी फैलाई हुई रहती है। यहाँ पर लोगों का कहना था कि शियाओ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट न करे जिसका हस्बैंड उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही अपने हस्बैंड का प्यार उसे मिल रहा है। इधर जियांग ही को घर पर अपसेट दिखाया जाता है। वो बस अपनी और शियाओ की वेडिंग फोटोज़ को देख रहा होता है एंड तभी उसे एक ड्रॉ से एक डायरी मिलती है जो कि शियाओ की थी। शियाओ ने इस डायरी में तब से लिखा था जब से उसे हॉस्पिटल में होश आया था और यहाँ पर जियांग को मालूम पड़ता है कि शियाओ को पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट का जानती है और उसमें उसने किस तरीके से लिखा है कि वो जियांग ही से प्यार करती है। अब ये जानने के बाद तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसने शियाओ को गलत समझा, उसने शियाओ को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तभी एक एम्प्लॉय जियांग ही के पास कॉल करती है और उसे शियाओ की कंडीशन के भी बारे में बताती है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स और आए हुए गेस्ट उसके इवेंट में ना आने की वजह से शियाओ की इंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या, जियांग ही निकल पड़ता है शियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो इवेंट में आता है और शियाओ की तरफ से उन सारे इन्वेस्टर
और आए हुए गेस्ट का अच्छी तरीके से बैंड बजाता है, जो कि कुछ टाइम पहले शियाओ को टीज कर रहे थे। कीकी की प्लान की तो धज्जियां एक बार फिर से उड़ जाती है। जियांग ही को पाने के चक्कर में उसने न जाने शियाओ को कितना ज्यादा हर्ट किया, लेकिन फिर भी जियांग ही ने शियाओ को प्रोटेक्ट किया। जियांग ही शियाओ से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो बताया क्यों नहीं। शियाओ के पूछने पर जियांग ही उसकी डायरी उसे शो करता है, जिसमें उसने साफ साफ जियांग ही के बारे में लिखा था। अब जियांग ही काम पे लग जाता है शियाओ को उसके पास्ट के बारे में याद दिलाने के लिए। वो बहुत सारी बातें शियाओ को पास्ट की याद दिलाने की कोशिश करता है, और स्पेशली तब जब उन दोनों में फाइनली प्यार हुआ था और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। पहला प्रपोजल जियांग ही की तरफ से था और उसी ने ही शियाओ को प्रपोज भी किया था। शियाओ को भी अब इन बीते हुए 10 सालों की कुछ बातें याद आने लगी थी। आगे शिन और जियांग ही को एक साथ दिखाया जाता है, जहां पर शिन जियांग ही को सच्चाई बताने वाला था कि आखिर उस दिन शियाओ होटल में उससे मिलने के लिए क्यों गई थी। जियांग ही भी सच्चाई जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। शिन यहाँ पर बताता है कि वो एक मैन से प्यार करता है, मतलब कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड है। वो भले ही लड़का है लेकिन उसे लड़कों में इंटरेस्टेड है और वो एक लड़के से प्यार करता है, और उसका बॉयफ्रेंड एक छोटा मोटा स्टार है। वो शियान से उसे मिलाना चाह रहा था, इसी वजह से उसने शियान को होटल में बुलाया था, लेकिन वहाँ पर मीडिया आने की वजह से सब हलचल हो गई थी और शियाओ को रिवर में जंप करना पड़ा था। आगे जियांग ही को दिखाया जाता है, जो शियाओ से पूछता है कि पास्ट में वो उससे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती थी। तब यहाँ पर शियाओ का कहना था कि उसे लगता था कि जियांग ही एक बैड बॉय है, बस इसी वजह से वो उससे नफरत करती थी। लेकिन अब सच्चाई का पता चला कि जियांग एक अच्छा बॉय है, तो इसी वजह से वो उससे प्यार करती है और आगे भी वो जियांग ही के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। और इसी के साथ ही इस मूवी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।